प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, और प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है और इसमें अमूमन बात होती है आपके सेहत के हवाले से, जो मसाइल उस पर गुफ्तगू करते हैं। और इस सेगमेंट में आपकी कॉल्स को भी प्रोग्राम में शामिल किया जाता है, यानी कि जो प्रोग्राम देख रहे हैं इस वक्त लोग, ये बराह रास्त प्रोग्राम है और इसमें टेलीफोन कॉल के ज़रिए आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और सेहत के हवाले से अगर कोई मसला दरपेश है उसके ऊपर आप गुफ्तगू कर सकते हैं। प्रोग्राम में मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ होते हैं, डॉक्टर्स, हुक्मा और तबीब वगैरह हम यहाँ मदऊ करते हैं और उनसे फिर गुफ्तगू की जाती है आपके सेहत के हवाले से मसाइल पर। तो स्क्रीन के ऊपर नंबर आपके सामने चला दिया गया है, अंग्रेज़ी में लाइव कॉल इस सब्ज़ रंग की पट्टी के ऊपर लिखा हुआ है और आगे ये नंबर दर्ज है। इसके ऊपर आप कॉल करेंगे तो प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। और गुजारिश ये है कि आप प्रोग्राम में ज़रूर बात कीजिए, मुख्तसर गुफ्तगू करें, अपना सवाल यानी कि जो सेहत के हवाले से मसला है वो बयान कीजिए। और दौरानी गुफ्तगू आप टेलीविज़न के करीब जाएंगे, अपनी आवाज़ टेलीविज़न पे सुनेंगे, फिर हमारी आवाज़ सुनेंगे फ़ोन के ऊपर, तो इस तरह आपसे बात नहीं हो पाएगी। टेलीफोन जिससे आपने कॉल मिलाई उसी से आप हमारी भी आवाज़ सुने, अपनी बात भी उसके ऊपर कहें और उस कमरे से या टीवी से थोड़ा दूर चले जाएं, या बेहतर होगा कि टीवी की आवाज़ मुकम्मल उसको बंद कर दें, तो ज़्यादा बेहतर तौर पर बात होगी। वगरना आपकी कॉल्स को हमें ड्रॉप करना पड़ेगा, यानी कि उसको प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। तो ये चंद गुजारिशात। सेगमेंट शुरू करने से पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमान होमियो डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। आप चेयरमैन हैं BBDHA, एक फ़लाही तंजीम है जो होमियो डॉक्टर्स की फ़लाह के हवाले से काम कर रही है, ब्लू बर्ड्स डॉक्टर्स ऑफ होमियो एसोसिएशन। इसके अलावा आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची के। CPCIH एक इदारा है जो फ़लाही एक इदारा है और ह्यूमन राइट्स इंसानी हुकूक़ के हवाले से काम कर रहा है। डॉक्टर सलमान सिद्दीकी को खुशामदीद होगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवालात आपके लिए हमारे पास मौजूद हैं और गुफ्तगू का आगाज़ हमेशा एक नुक्ते से किया जाता है और वो होम्योपैथिक की तरीक़ा इलाज के हवाले से। और इसके हवाले से जो बुनियादी सवालात हैं उसमें सबसे पहला सवाल वो यही होता है कि नताइज बहुत देर से आते हैं और इसको पहले ऑप्शन के तौर पे क्यों इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, इसमें क्या कमी और कोताही है? क्या ये जो तरीका इलाज है यही ऐसा है कि लोग इसको आखिर में चुनते हैं या फिर कोई और वजह है? मैं चाहूँगा ज़रा यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ करें तो फिर बात आगे बढ़ती है। जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा चैनल के 21 का और उनकी मोहब्बतों का और होम्योपैथिक को प्रमोट करने के लिए इनकी काविशों का, और उन तमाम दोस्तों का जो इस वक्त कैमरे के पीछे हमारे लिए काम कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में हमें स्पेशली दिखा रहे हैं, और होम्योपैथिक को फ़रोग देने में इनका भी बहुत बड़ा किरदार है। और एक उससे भी बड़ा जो किरदार है वो मेरे प्यारे भाई मोहम्मद यासिर का है, जिन्होंने बाकायदा तौर पे होम्योपैथिक को मैं समझता हूँ कि समझ लिया है, और समझने के बाद अब जो है होम्योपैथिक के किरदार को जिस तरह ये सामने ला रहे हैं और जिस तरह आवाम की नज़र में लाना चाहते हैं, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। और अल्लाह इनको सेहत ज़िंदगी दे यासिर को इंशाल्लाह ताला। बड़ा अच्छा ये सवाल हुआ कि होम्योपैथिक जो है उस पर एक ये कह सकते हैं कि एक उसके लिए एक टारगेट ये होता है कि हमें थर्ड लाइन पे खड़ा किया गया हुआ है, हमको पहला ट्रीटमेंट समझकर इलाज नहीं कराया जाता। अब क्यों नहीं कराया जाता, ये बड़ा एक अहम सवाल है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारे अंदर एक जो जल्दबाजी है और हम हर काम को ये चाहते हैं कि बस कल का होता आज हो जाए, आज का होता जो अभी हो जाए। तो ये अभी का जो मसला होता है ना, ये अभी फिर कभी हो जाता है। बहुत खूब। तो अब मसला ये है कि जब आपको बुखार होता है, आप सबसे पहले आपके जहन में कॉन्सेप्ट बैठा है होम्योपैथिक के हवाले से, जो बिठाया गया है, बैठा नहीं है, बड़ी तरीके से बिठाया गया है कि जी बड़ी देर से इलाज होता है और इसमें तो बुखार के चक्कर में मलेरिया भी हो जाएगा और टाइफाइड भी हो जाएगा, तो बेहतर यही है कि इसका जो है इलाज एलोपैथिक किया जाए। आज होम्योपैथिक इतनी तरक्की कर चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह कि मलेरिया जैसे बुखार का इलाज, टाइफाइड जैसे बुखार का इलाज टारगेट टू टारगेट एलोपैथिक के शाना बशाना लेवल पर आकर काम करती है कि अगर वो आपको 11 दिन से 21 दिन लेते हैं तो होम्योपैथिक भी आपको 11 दिन से 21 दिन ही लेती है। टाइफाइड बुखार अगर किसी को है तो टाइफोडिनम के नाम से हमारे पास ऑलरेडी ड्रॉप्स मौजूद हैं, जो टाइफाइड के फीवर्स के पेशेंट को देने से बहुत हद तक उसको फ़ायदा मिलता है। और प्लेटलेट्स के नाम से हमारे पास मेडिसिन मौजूद है,
जिससे प्लेटलेट्स बेहतर होते हैं और बेहतरी की तरफ आते हैं, जिससे बुखार बेहतर हो जाता है। अब मामला सिर्फ इतना सा है कि पढ़े लिखे लोग जो है ना वो होम्योपैथी को शायद समझ सकते हैं, लेकिन दरमियाना तबका ये वो तबका है जो किधर का भी नहीं होता। इसे जहां मौका मिलता है वो अपना इलाज और अपनी दवा कराना शुरू कर देता है, और उसका नतीजा क्या होता है कि वो बिल्कुल लोअर पे चला जाता है या बिल्कुल हायर पे चला जाता है, नतीजा कुछ नहीं मिलता। ये दो तबकों का इलाज है होम्योपैथिक जी। ये एक उन तबकों का इलाज है जो पढ़े लिखे हैं जी और बहुत बेहतर तरीके से होम्योपैथिक को समझते हैं। एक उनका कि जो पढ़े लिखे नहीं है और बहुत बेहतर तरीके से होम्योपैथिक को समझते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। दरमियाना तबका हमेशा वो रास्ता इख्तियार करता है जो दरमियान का होता है जी। वो ना इधर का हो पाता है ना उधर का हो पाता है, यानी वो इस तरह समझ ले कि किसी ने मशवरा दिया होम्योपैथिक इलाज करा लो, भाग पड़ा होम्योपैथिक की तरफ, वहां हफ्ता 2 हफ्ता लगाया, नताइज नहीं मिले, किसी ने कहा भाई वो हकीम बहुत अच्छा है, भागा हकीम की तरफ, वहां नताइज अच्छे नहीं मिले, किसी ने कहा यार वो फला डॉक्टर एलोपैथिक बहुत अच्छा है, वो जो दवा देता है उससे तो ऐसे बंदा यूं सही हो जाता है, भागा वो उसकी तरफ, मतलब वो भाग ही रहा है। बिल्कुल ठीक है। एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर। अब जो समझदार लोग होते हैं वो कंसंट्रेट करते हैं एक जगह पर, मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहिरा करते हैं कि हमने एक जगह पर ही रहना है और एक ही इलाज कराना है। आप यकीन कीजिए उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो मरीज का एतमाद डॉक्टर पे बहाल होता है और डॉक्टर का एतमाद मरीज पे बहाल होता है कि ये मेरे ऊपर भरोसा कर रहा है, मेरे पास आ रहा है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट दूं। अब आप 2 हफ्ते के बाद तीसरे हफ्ते ये कहेंगे जी पहले जैसी पोजीशन पे आ गया, भाई 3 हफ्ते में तो तुम एलोपैथिक भी सही नहीं कर सकती। ठीक है। मैं सवाल करता हूँ एक अपनी आवाम से जी, हाई ब्लड प्रेशर का इलाज आप एलोपैथिक में मुझे दिखा दें। जिंदगी भर आप दवाएं खाते रहते हो तो आपके मुंह से एक अल्फाज नहीं निकलता कि और इतने अरसे मैंने दवा खाई है, नहीं। आप शुगर की दवा ले लीजिए, पूरी जिंदगी आप 4 ऐसे ही नाम है जो चल रहे होते हैं जिंदगी में, हमारे पास शुगर बहुत खूब ऐसे ही। अब क्या हो रहा है, ये प्रोसेस चलता चला जा रहा है, मगर आपके एक अल्फाज मुंह से नहीं निकल रहा कि यार इतना लंबा अर्सा हो गया जिंदगी भर खाते खाते यार मैं सही क्यों। लेकिन अगर होम्योपैथिक गुनाहगार है कि अगर वो आपको 2 महीने के बाद 2 महीने 1 हफ्ता लगा दे तो वो गुनाहगार हो जाती है। उस पर 100 सवाल उठ जाते हैं। क्यों उठ जाते हैं कि हमें एक मोनोपोली के तहत अलग किया गया है, दीवार से लगाया गया है, और इसमें खुद हमारे अपने डॉक्टर्स का, मैं ऑन द स्पॉट कह रहा हूँ, खुद हमारे होम्योपैथिक कॉलेजेस का और खुद हमारे होम्योपैथिक प्रोफेसर्स का हाथ है, जिन्होंने 3 स्टेप में होम्योपैथिक को लेके चले तो समझाया सही नहीं, बताया सही नहीं, सिखाया सही नहीं। आज एक होम्योपैथ शर्मिंदा होता है बताते हुए कि वो एक होम्यो फिजिशियन है। क्यों शर्मिंदा होता है? इसलिए कि उसके पीछे सपोर्ट नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब हमें ताना ये दिया जाता है कि जी मैट्रिक पास होम्योपैथिक, कि जनाब मैट्रिक करके होम्योपैथिक बन जाते हैं, और यहाँ पर आने के बाद वो होम्यो फिजिशियन टूट जाता है। क्योंकि अब से अगर हम 5 साल पीछे चले जाएं तो ऐसा ही था कि मैट्रिक के बाद एडमिशन हो जाता था, मगर इन आने वाले 5 सालों में, चले हम पिछला अगर छोड़ भी देते हैं तो इन आने वाले 5 सालों में दिखाइए कौन सा होम्यो फिजिशियन आपको अब पे आता हुआ दिखाई दिया। इसलिए नहीं दिखाई दिया कि सब सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, उनको लगता है कि एलोपैथी की एक ऐसा तरीका इलाज है जिससे सब कुछ ठीक हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी यासिर ने बड़ी खूबसूरत आपने यासिर बात की, और वो बात ये की आपने कि होम्योपैथिक को पहला तरीके इलाज समझ के क्यों नहीं इख्तियार किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? इसलिए नहीं किया जाता कि हमें, मैंने पहले भी कहा कि हम वो रास्ता इख्तियार करते हैं जिससे हम आज ठीक हो जाएं और अभी ठीक हो जाएं। अब मिसाल के तौर पे अगर आपको मैदे की कोई बीमारी है या एंजाइटी का कोई मसला आ जाता है या लीवर का कोई मसला आ जाता है या जोड़ों की कोई दर्द या बीमारी आ जाती है, वो अचानक तो नहीं हो जाती। बिल्कुल ठीक। आप जब उसे इग्नोर करते हैं तो आप एहसास करते हैं कि आप कितना बड़ा अपना नुकसान कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते। लेकिन जब इलाज कराने पे आते हैं तो आपको 24 घंटे में वो दर्द गायब चाहिए। कहाँ से करके दें? सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो कार्डिजोन है कि आपको कोई ऐसा नशावर दवा दी जाए कि जिससे आपकी बॉडी सुन हो जाए, आपको फीलिंग खत्म हो जाए, आपका दिमाग कहे कि हाँ जी यही चाहिए, फिर पूरी जिंदगी वो खाते रहते हो, खुश रहते हो, सही होना नहीं मांगते। लेकिन उससे डैमेजेस क्या हो रहे हैं? एसिडिटी बढ़ रही है, खून गाढ़ा हो रहा है, ठीक है, आपकी असाबी कमजोरी हो रही है, आपकी स्किन खराब हो रही है, आप कैंसर की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मगर हमने सोचना नहीं है, हमने तो जो सोच लिया वो सोच लिया है। दूसरे नंबर पे
जो चीज तबाह कर रही है वो है हमारी ग़िज़ा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं चाहूँगा ज़रा इस मौजू पर आ जाएं, जी। ज़रा तफसील से बात करें। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो ग़िज़ा का इस्तेमाल है बेहद ज़रूरी है। दूसरा ये कि ये अद्वियात ख्याल ये किया जाता है कि लोग खुद से ये इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, ये कहा जाता है। ये बात दुरुस्त नहीं है, लेकिन इसकी वजाहत आपसे चाहूँगा, ज़रा इसके बारे में भी फरमा दीजिए कि लोग समझते हैं कि शायद जिस चीज़ का कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो तो उसका फ़ायदा भी इतना ज़्यादा नहीं हो सकता। ख्याल ये, क्योंकि आपने जैसे कहा बड़ी तादाद ऐसी है लोगों की जो इन मामलात को नहीं समझती और ख़ुद से इलाज करने की कोशिश कर रही है, और इसमें बहुत सारे लोग हैं जो चंद अद्वियात को जो है वो लोगों को बताते हैं। आपको पता है कि हमारे यहाँ तो सेल्फ मेडिकेशन, और फिर हर शख्स जो है वो राय दे आधा पाकिस्तान सेल्फ मेडिकेशन पे चल रहा है, बल्कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान का 3 हिस्सा ऐसे ही चल रहा है, और जो एक हिस्सा बेचारा रह गया है वो अस्पतालों में मारा जाता है और वो गलत डॉक्टर्स के हत्थे चढ़ जाता है, जिससे बची कुची उनकी पूंजी भी खत्म हो जाती है। अब हमारे पाकिस्तान में ही ले लें, वेलफेयर के नाम पे जो अस्पताल खुले हुए हैं, जो खोले गए थे, बड़े ब्रांड है जी, बड़े नाम है, आप देख लीजिए, घर के कागजात भी लेके जाएंगे तो आपके पास कम पड़ जाएंगे इलाज के लिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं आपसे ऑन दी स्पॉट कह रहा हूँ, ये ब्रांड है, ये वेलफेयर के नाम पे बने थे, ये इंसानियत के नाम पे बने थे, ये गरीबों की खिदमत जगह ली गई थी सरकार से, बिल्कुल ऐसा ही। आज उन्हीं गरीबों को नोच कर खाया जा रहा है, उनकी जायदादें बेच कर वो इलाज कराते हैं। एक नॉर्मल डिलीवरी 1.5 लाख की हो रही है यार, मतलब आप सोच सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। क्या 1.5 लाख कम पैसा होता है? बिल्कुल ऐसा ही है। कराने वाले करा रहे हैं क्योंकि वो ठप्पा लगा होता है ना जी, फला हॉस्पिटल से कराया तो क्वार्टरें खड़ी हो जाती है। यही आप छोटे मैटरनिटी से करा ले तो आप बोलेंगे भी नहीं कि जी इधर मैटरनिटी से कराया उधर से कराया, लेकिन बड़े ब्रांड से कराओगे तो आप खुद बताते हो कि वहाँ फला जगह पे हुआ था ना, तो माशाल्लाह से। अच्छा, अद्वियात के हवाले से बताइए जी, साइड इफेक्ट के हवाले से। इसके मैं पहली बात तो बहुत क्लियर कर दूं कि जितने खतरनाक होम्योपैथिक दवा का साइड इफेक्ट है उतना एलोपैथिक और हिकमत का नहीं है। ये एक चूंटी है जो हाथी मार सकती है। बिल्कुल ठीक है, बहुत खूब। मसला ये है कि लोगों के जहनों में ये कॉन्सेप्ट भी मोनोपोली के तहत बिठाया गया है कि लोग ये समझे कि इसका अब क्या हो रहा है कि किसी चीज का फायदा नहीं है, नुकसान नहीं है, तो हम ये समझते हैं कि ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक दवा एटॉमिक व्यूज पे बनी हुई है, यानी कि इतनी पावर है इसमें कि एक कतरा आपके पूरे असाब को तबाह भी कर सकता है और एक कतरा पूरे असाब को कंट्रोल भी कर सकता है। और इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक पोटेंसीज जो होती हैं वो हायर पोटेंसीज आती हैं, जिसमें 1M पोटेंसी है, जिसमें CM पोटेंसी है। ये पोटेंसियां इंतहाई हद तक बहुत पावरफुल होती हैं और ये ऐसे केसेस में दी जाती हैं जो मतलब डेडलाइन पर जा रहे होते हैं या कैंसर के मर्ज में मुब्तला होते हैं। इसी तरह से पोटेंसी 200 भी, पोटेंसी 30 भी, ये सारी चीजें जो है ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है पेशेंट के ऊपर। और अगर डॉक्टर मुस्तनद है, होम्योपैथिक डॉक्टर की बात करो, होम्योपैथिक डॉक्टर अगर मुस्तनद है तो उसे बहुत अच्छे से पता है कि किसको किस तरह इस्तेमाल कराना है, यानी कौन सी दवा किस वक्त कहाँ पे इस्तेमाल करानी है। क्योंकि हमारी अपनी दवाओं में ऐसी रिश्तेदारियां हैं कि एक की सौतन है तो एक की ताई है। वाह, बहुत खूब। हमारी अपनी दवाओं के अंदर ही कि ऐसी कार्ड मौजूद है कि अगर एक दवा फायदा कर रही है और दूसरी दवा आपने दे दी तो उस दवा की कार्ड कर देगी और 0/0 पे बंदे को लेकर आ जाएगी। और ऐसी दवा है कि आप दवा दी, पीछे दूसरी उसके सपोर्टिंग दवा दी, बंदा सेट हो गया। बहुत खूब। तो ये जो सेल्फ मेडिकेशन है ना जिसकी आपने बात की यासिर, ये एक स्लो पॉइजन है और आहिस्ता आहिस्ता बंदा मौत की तरफ जा रहा होता है तजुर्बात करके अपने ऊपर, कि जिसमें हमारे पास 3 से 4 दवाएं ऐसी हैं जो अंधाधुन इस्तेमाल होती हैं, जिसमें गुर्दे की पथरी के लिए एक दवा है बर्बेरस वैगरस। अब बर्बेरस वैगरस एक ऐसा नाम है कि जिस भी कंपनी को उठा ले होम्योपैथिक की, उसने बर्बेरिस जरूर रखनी है कि बर्बेरिस एक ठप्पा लग गया है गुर्दे के दर्द की दवा या गुर्दे की पथरी का, जबकि 20 दवाएं हैं जो अलामात के मुताबिक गुर्दे की पथरी पर, गुर्दे के इन्फेक्शन पर, गुर्दे की सोजिश पर, गुर्दे के वर्म पे काम कर रही है। ठीक है। मसला सिर्फ ये है कि हमारी जो सोच है ना वो एक जगह पर आके रुक जाती है, फिर उसके बाद हम सोचते नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारी एक लिमिट है कमाने की, हमने कमाया, अगर हमारी लिमिट पूरी हो गई ना अब हम नहीं काम करेंगे कि नहीं यार अब तो आज का तो हो गया, अब कल देखेंगे क्या करना है। बट जिन्होंने कामयाब होना होता है ना, जिन्होंने जीतना होता है, वो इस चीज को नहीं सोचते। वो बिल्कुल उसी तरह है कि घोड़े के रेस में अगर एक शेर बैठा है तो शेर को मालूम है कि वो शेर है, घोड़ों को भागने दो, दुनिया देख रही है कि मैंने क्या करना है। तो यही होम्योपैथ है। अगर होम्योफिजिशियन इस बात को समझ जाए और दुरुस्त दवा दे और वक्त पर दे,
खुदा की कसम होम्योपैथिक से बेहतरीन कोई इलाज नहीं है, होम्योपैथिक से अच्छा कोई इलाज नहीं, होम्योपैथिक से आला कोई इलाज नहीं है। मगर बात यह है कि हम क्या करते हैं, जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो हम होम्योपैथिक का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं कि कुछ नहीं जी, डॉक्टर बन जाओ। बहुत खूब। तो भाई ऐसे डॉक्टर बनने से बेहतर है आप पकोड़े बेच लें, उसमें अल्लाह ताला आपको बरकत दे, लेकिन ऐसा डॉक्टर बन के खुद अपनी भी जिंदगी खराब ना करें और दूसरों की जिंदगी से भी ना खेलें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए, कौन सा, कहाँ से बात कर रहे हैं? अल्लाह देता बात कर रहा था, चिश्तियाँ जिला बावन नगर तहसील चिश्तियाँ। जी जी अल्लाह देता साहब, फरमाइए क्या पूछेंगे? ये डॉक्टर साहब से मशवरा करना था, पेट में गड़बड़ है, उसके हवाले से कोई होम्योपैथी का कोई मसला हो। अच्छा, अब इसमें दो तीन चीज़ें डॉक्टर साहब आपसे खुद ही सवाल कर लेंगे, ज़्यादा बेहतर है, और कोशिश ये करें थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में। नहीं आज में नहीं, आज यासिर पूछेंगे, आप पूछिए भाई। नहीं मैं, अच्छा चले पहले अपनी उम्र बता दीजिए। मेरी तो 34 है। 34 एज है, ठीक है। अब कोई ऐसा शुगर ब्लड प्रेशर वगैरह को कोई मसला अभी तक तो नहीं? शुगर ब्लड प्रेशर नहीं, लेकिन पेट में थोड़ा सा सख्तपन और पेट में प्रॉब्लम रहती है। अच्छा, तो कब्ज की शिकायत रहती है? कब्ज की तो इतनी खास नहीं है, ठीक है, लेकिन गैस वगैरह हो जाता है। गैस इंडाइजेशन का मसला होता है, अक्सर खाना देर से हजम होता है। जी जी, उससे फिर ये कि सर में दर्द का भी थोड़ा सा इशू आ जाता है। ठीक है ठीक है। अच्छा, एक सवाल का और जवाब दीजिए कि ये अक्सर खाली पेट होते हैं तब दर्द की शिकायत होती है, जब खाना खा लेते हैं उसके बाद होती है? ये थोड़ा सा अगर देर से हो जाए खाना खाने से, टाइमिंग का है उसके प्रॉब्लम के हवाले से। अच्छा चले चले ठीक है, अब आपको इसका जवाब देते हैं हम। डॉक्टर साहब जवाब देंगे, इससे ज़्यादा मैं और नहीं सवाल कर सकता, फिर ये ज़्यादती हो जाएगी। बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे भाई, और बहुत शुक्रिया होम्योपैथिक की पसंदीगी का कि आपने होम्योपैथिक को चुना, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको बहुत ही अच्छी दवा बताएं जिससे अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाए इंशाअल्लाह ताला, आमीन। बिल्कुल। यासिर आपने जो भी सवाल किए, ये एक ऐसे ऑथेंटिक सवाल है कि जो एक मेच्योर डॉक्टर करता है, और आप माशाल्लाह सीनियर एंकर भी हैं, और अब तो एक्सपीरियंस हो चुका है आपको होम्योपैथी का बड़ा अच्छा माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही। इनके लिए एक ही दवा बताऊंगा, सिंगल रेमेडी में बताऊंगा, और वो है नक्सोमिका। ये 15-15 के तरह दिन में 3 मरतबा सादे पानी में इस्तेमाल करें, सादे पानी में डालकर, आधा गिलास पानी बहुत होगा। और अगर सिरप लेना चाहते हैं तो सिरप भी इनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त बता रहा हूँ। कमाल लेबॉर्ट्रीज पाकिस्तान की, ये हमारी लोकल लेबॉर्ट्री, बट इंटरनेशनल लेवल पर अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है। इनकी एक दवा है हाइजो। अगर इसके साथ साथ वो इस्तेमाल करें तो आप यकीन जानिए कि बहुत बड़ी बात नहीं करूंगा, 6 हफ्ते तक में आपको इस मसले से निजात यकीनन इंशाल्लाह मिलेगी, और आप यकीनन दुआएं देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बिल्कुल इसका इस्तेमाल करके देखिए। और ये खुराक में जो बदएहतियाती है इसकी वजह से, और ख़ास तौर पे ये जो खुराक के हवाले से बस ये बताना चाहूँगा या कोशिश करें कि जब ये आप 6 हफ्ते तक ये इस दवा का इस्तेमाल करें तो इसमें मुर्गी के गोश्त का इस्तेमाल ना करें, कोल्ड ड्रिंक ना पिएं, और कच्चे नमक ऊपर से इस्तेमाल ना करें, और स्पेशली जो है बंद गोभी और फूल गोभी को यूज ना करें, क्योंकि इसमें बादीपन मौजूद होता है जो गैस्ट्रिक को पैदा करता है और जो आंतों में काफी इन्फेक्शन का सबब बनती है। बिल्कुल, आपको बेहतरीन दवा भी बताई और एहतियात भी बताई है। एहतियात भी आपने साथ रखनी है, कम से कम जब तक आप दवा इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब। अच्छा, ये अमूमन लोगों को पेट के दर्द की शिकायत होती है, कब्ज़ की शिकायत रहती है, मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल करने के बाद, टोटके करने के बाद वक्ती तौर पर तो निजात शायद मिल जाती है, लेकिन देर पा इसका हल नहीं मिलता। क्या ऐसी सूरत में करना चाहिए? और ये आपने बड़े बेहतरीन अभी दवा जो है वो तजवीज़ की है, तो ये भी ज़रा बताइएगा कि इससे मुस्तकिल निजात मिल जाती है, क्योंकि बहुत सारी दवाएं मुस्तकिल निजात इसलिए मिलेगी कि जो अलामात ये बता रहे हैं उन्हीं अलामात के मुताबिक ये दवा इनको बताई गई है। ये दवा वो नहीं है जो सेल्फ मेडिकेशन नहीं है, ये आपको वो दवा बताइए जो आपने हमें अलामात वाजे की और हमने आपको उसमें मेडिसिन के हवाले से आपको कंफर्म किया है। दूसरी चीज़ ये कि अभी अगर हम बात करते हैं बेसिकली ग़िज़ा के हवाले से, तो सबसे पहली चीज ये होती है कि हम 2 काम करते हैं, एक का सीधा और एक का उलट। ठीक है जी, हम दवा तो खाते हैं मगर परहेज नहीं करते, और परहेज करते हैं तो साथ दवा नहीं लेते। ये दोनों हरकतें हमारी गलत है। देखिए, अगर दवा खा रहे हैं तो उसके लिए कुछ चीजों से परहेज जरूरी होता है, और अगर आप जो है परहेज कर रहे हैं तो साथ साथ कुछ दवाएं हैं जिनका लेना बहुत जरूरी होता है। मिसाल के तौर पे हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, अब वो क्या कर रहे हैं, परहेज कर रहे हैं सिर्फ,
तो उससे परहेज से नहीं होगा, उसको मेडिसिन लेनी होगी जिससे उसका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहे। क्योंकि अगर वो परहेज बहुत ज्यादा करेगा तो उसको अटैक होने का खतरा है, उसको मिनरल डिहाइड्रेशन का खतरा है, उसको ब्लड प्रेशर के एकदम लो हो जाने का खतरा है। तो इन चीजों से एहतियात करनी पड़ेगी। ठीक है जी, एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बहन, मुझे आपकी आवाज़ बहुत ही कम सुनाई दे रही है। जी वालेकुम सलाम। हाँ अब बेहतर है जी, फरमाइए कहाँ से बात कर रही हैं? जी डॉक्टर साहब, मेरे मियाँ उनको अक्सर मेदे में शिकायत रहती है और अच्छा। तबीयत बहुत बहुत सख्त है। ठीक है, तो खैर काफी से दवाई इस्तेमाल की है, नहीं आराम आया। प्लीज कोई दवा बता दे, कोई अभी बता परहेज देते बता हैं, दे। अभी जवाब देते हैं। उम्र कितनी हो गई खैर से आपके मियाँ की? टीवी के ऊपर आप हमारी आवाज़ सुन रही है ना, इसलिए आपसे 43 साल है। बस ठीक है। अब आप जवाब सुनिए। देखिए अब इसलिए काम क्या बार बार करते वो हैं? करते हैं, अब वो टीवी से वो जवाब सुनकर जो है वो बात कर रही है, अच्छा, इसलिए वो चलें, बात चलें, नहीं हो चलें, पा रही। ठीक। चलें ठीक है, अब आपको जवाब देते हैं। ये मैं हमेशा गुजारिश करता हूँ कि जब भी आप बात करें, टेलीफोन आपने कान के साथ लगाई हुई है ना, उसी पे आप हमारी आवाज़ सुने, उसी पे जवाब दें। अभी आप टीवी के पास जाके अपनी आवाज़ सुन रही हैं, हमारी आवाज़ सुन रही हैं, तो इसलिए बात ठीक तरह से नहीं हो पाई। बहुत सारी चीज़ें थी नहीं पूछ सके, लेकिन चलें दवा तजवीज़ देखिए, करें। इन्होंने जो चीज़ बताई कि गैस्ट्रिक का इशू भी है, सीने में जलन का भी इशू है और अक्सर पेट इनका खराब रहता है। तो ऐसे लोगों को ज़्यादातर मसला जो एंजाइटी का होता है या डिप्रेशन का होता है, जी। जिसकी वजह से कोई भी ग़िज़ा उनको हजम नहीं हो पाती बिल्कुल ठीक है। और उनको जो मैदे में एसिड है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से वो आंतों में भी बाज़ दफ़ा सर्वाइव कर जाता है और बाज़ दफ़ा दिल की तरफ भी चला जाता है, जो कि जो है कार्डियक फेलियर का एक प्रॉब्लम सामने आ जाती है। यानी बिल्कुल। अमूमी तौर पे आपने सुना होगा दिल का बड़ा हो जाना, जी, तो ये दिल बड़ा नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पेरिकार्डियल दिल को झिल्ली संभाल रही होती है वो लूज पड़ जाती है, जिससे दिल नीचे की तरफ जो वो आ जाता है। और हमारे यहाँ अगर दिल बड़े की बात हो तो गाय का दिल हमारे दिल से बड़ा होता है, तो वो भी हमसे देखा जाए तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। तो अब हम आते हैं इनकी ट्रीटमेंट की तरफ। इनकी ट्रीटमेंट के लिए सबसे जो बेहतरीन दवा है, अगर ये इस्तेमाल करना चाहे तो वो है वरेयाना। तो ये दिन में तकरीबन 2 से 3 मरतबा 20-20 कतरे आधे गिलास पानी में डाल के पिएं। और उसके बाद जो दूसरी दवा हमारे पास मौजूद है, जो इनकी अलामात को बिल्कुल जो जाहिर सी बात है, जो हमने अलामत सुनी है उसी पर डिस्कस करेंगे कि इनको जो है ना सीने में जलन की शिकायत रहती है। अब इन्होंने 40+ इनकी एज बताई है, तो अमूमी तौर पे इसमें मैदा कमजोर हो जाता है और हजम नहीं कर पाता अच्छे तरीके से। तो इनके लिए हमारे पास दवा है कार्बोवेज। कार्बोवेज जो है मैं आपको बताऊं, कार्बोवेज की जो सोर्स है वो बड़ी कमाल है। बिल्कुल ठीक है। ये राख से तैयार की जाती है। वाह। ये मतलब लकड़ी को राख किया जाता है, उससे फिर उसको पोटेंसी उसकी बनाई जाती है और फिर उसको दिया जाता है पेशेंट को। इस राख की खासियत यही होती है कि जब इसका धुआं आपको चढ़ता है तो आपको जलन शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो यही चीज हमारे होम्योपैथिक में बड़ा अहमियत की हामिल होती है कि हर चीज का जो सिम्टम और साइन है उसको देखने के बाद अकॉर्डिंगली मेडिसिन बनाई जाती है। बिल्कुल ठीक है। एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मिसेस वहीद लाहौर से बात कर रही हूँ। मेरा नवासे हैं जी जी। उनके लिए मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही हूँ। उम्र उनकी जनवरी में 17 जनवरी को 4 साल के हो जाएंगे माशाल्लाह। और 11 मंथ की उम्र से उनको मैदे का इशू हुआ। तो मैदे का इशू ठीक करने के बाद जब चिल्ड्रन हॉस्पिटल दिखाया तो वो ऑटिज्म की बॉर्डर लाइन पे हैं। अच्छा। अब उनको स्पेशल स्कूल में डाला हुआ है, उसकी वजह से अब वो छोटी छोटी बातें करते हैं। क्लियर कट तो नहीं बोलते, लेकिन नॉन सोशल होने का उनका बिहेवियर का आ रहा है। तो बात करते हुए उनकी बातचीत जो है थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, लेकिन अब काउंटिंग भी थोड़ी पढ़ते हैं। तो चाह रहे थे कि उनकी जो बातचीत है या उनके जो मेंटल ब्रेन इश्यूज हैं उनके लिए अब रेक्सरोविया स्टार्ट किया है लर्निंग वालों का। ठीक है। तो उसके अलावा चाह रहे थे कि अगर कोई एडवाइस है या मेडिसिन है जिससे मजीद रिकवरी हो तो वो काइंडली मुझे गाइड करें और बताएं जरूर। अच्छा, आपका ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत शुक्रिया। मैं अभी आपको इसका जवाब देता हूं। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत सारी चीजें हैं, इसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू होगी कि ऐसे पेशेंट के साथ जो है वो किस तरह का यासिर, ये जो इन्होंने कहा है ना, सवाल जो किया है, इस सवाल के अंदर सवाल दर सवाल दर सवाल है, सवाल ही सवाल। अब कहाँ से शुरू किया जाए? अच्छा शुरू करते हैं, ब्रेक के लिए कह दिया गया है। अच्छा, इसके ऊपर खुलकर गुफ्तगू जी बिल्कुल, ब्रेक के बाद एक छोटी सी ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन जब ब्रेक के बाद वापस आते हैं ना
तो ये सवाल जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, इसमें एक सवाल के अंदर कई सारे जी, सवाल एक सवाल आते के हैं। अंदर कई, तो ये ऐसे पहेली है पेशेंट ये को कैसे ट्रीट किया जाए, इंशाल्लाह इसका हल इसके ऊपर निकालते हैं। गुफ्तगू करते हैं थोड़ा तफसील से। एक ब्रेक से वापस आ रहे हैं, आप देखिए जी प्रोग्राम जरूर इंशाल्लाह। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और एक बड़ा अहम सवाल जो है वो लाहौर से मिसेस वहीद ने भेजा, और ये सवाल ऐसा है कि इसके ऊपर हम इससे पहले गो के गुफ्तगू कर चुके हैं तफसीलन, लेकिन मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर तफसीली जवाब दिया जाए। सवाल भी अच्छा था और मैं मतलब हम वक्फे पे जाने से पहले भी आपको कहा था कि ये सवाल वो सवाल होता है जो मैं समझता हूँ कि शायद 90% जो है लोगों का सवाल है जो वो करना चाहते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है हमसे बात नहीं हो पाती, राब्ता नहीं हो पाता। शायद कि इस चैनल के थ्रू इस पूरे पाकिस्तान के अंदर ये बात हो। मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि जिन बच्चों का उन्होंने जिक्र किया, और ये प्रॉब्लम उन बच्चों को जो है मैदे की खराबी से ही जन्म लिया उसने, और ये मैदे की खराबी से जन्म लेने की वजह ये थी कि इनका जो प्रोटीन लेवल है वो प्रोटीन लेवल अपनी हद से तजावुज कर गया, जिसकी वजह से जो इनका निज़ाम हाजमा सबसे पहले बच्चों का खराब हुआ होगा और फिर आंतों में इन्फेक्शन हुआ होगा। अब जब ये दोनों चीजें होती हैं, इसमें क्या करता है बच्चा जो खाता है वो फौरी तौर पे स्टूल पास हो जाता है, वो जिस्म में रुकता नहीं है। खास करके प्रोटीन से बनी अज्जा जिसमें रोटी है, जिसमें बिस्किट है, जिसमें दलिया है, जिसमें आप ऑल ऑफ जितनी भी आप चीजें इस्तेमाल करेंगे प्रोटीन लेवल पे, वो क्या होगा। अब इससे क्या होता है कि इससे असाबी जो वैल्यूज हैं, जो हमारे असाब स्पेशली बच्चे क्योंकि छोटे होते हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो बेसिकली उस एरिया पे लड़ रहे होते हैं जिस एरिया पे ये प्रॉब्लम ठीक है सामने आ रही होती अच्छा है। डॉक्टर साहब आपको रोकूंगा, एक और कॉलर है, उनको सवाल ले लेते हैं, उसके बाद फिर गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप डॉक्टर? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, फरमाइए कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम जफर है, कराची से बात कर रहा हूँ। जी जफर साहब। अच्छा मुझे 2-3 इशू हैं। 8-10 साल से हाई बीपी है, उसकी वोल्टेक ले रहा हूँ 160 mg टेबलेट डेली, ठीक है। जी जी ये है जी जी वोल्टेक टेबलेट ले रहा हूँ 6-7 साल से हाई जी। ब्लड प्रेशर की वजह से, जी अब ठीक है। अच्छा गुस्सा समटाइम्स बहुत आता है, ठीक है। मैदे में गर्मी को गर्म चीज खा लूं, यानी बाहर का पराठा खा लूं, कोल्ड ड्रिंक पी लूं, या कोई चीज ऐसी तली हुई खा लूं, तो उसकी वजह से मुंह में छाले हो जाते हैं, गला खराब हो जाता है, ठीक है। और मैदे में खाना खाऊं तो समटाइम्स वो सीने पे रुका रहता है। बिल्कुल ठीक है, एसिडिटी का शिकार रहते होंगे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, जफर साहब, जफर नाम बताया ना आप, मुझे एक बात बताइए, अगर आपकी किसी से कभी कोई लड़ाई हो जाए, यानी आपको गुस्सा आपने कहा बहुत आता है, और जाहिर सी बात है गुस्सा तो एक ऐसी चीज है जो कि अचानक से ही आ जाता है। आप मुझे बताइए क्या ऐसा आपके अंदर मामला है कि आप अगर गुस्सा आ जाए, गुस्सा ठंडा होने के बाद या कोई मामले पे जिस बंदे से आपकी तकरार हुई उसे आप माफ कर देते हैं या माफ नहीं करते? अच्छा हो जाता है, बल्कि बात का सॉरी भी कर लेता हूँ उससे, अगर मुझे जी जी अंदाजा हो जाए कि मेरी गलती है, या एहसास हो जाए कि मैंने किसी से ज्यादती की हम है, कर दिए, बिल्कुल ठीक फिर है। बुला के उससे एक्सक्यूज भी कर लेता हूँ, उसको बहुत कहता हूँ अच्छी यार बात माफ है। करना, हो गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बस मैं अभी आपको इसकी बहुत ही अच्छी सी, और कुछ पूछना है आपने? चलें जल्दी जल्दी पहले हम पिछला वाला पूरा कर लेते हैं, पहले उसको पूरा कर लेते हैं उसके सवाल बाद को फिर हम ऑटिज्म इधर के आते हैं। हवाले से। जी उस बच्चे के लिए जो 2 दवाएं बता रहा हूँ, और ये 2 दवाएं ऐसी दवाएं हैं कि जो इन्होंने कहा कि बच्चे बोलना शुरू करें, समझना शुरू करें और पनपना शुरू करें। इन्होंने बताया कि रेक्सोरुबिया का इस्तेमाल ये कर रही है। अच्छी है रेक्सोरुबिया, बहुत अच्छी दवा, हम तो आपको पता है, हम हमारे तो हर प्रोग्राम में एक तरह से मेहमान खुसूसी रेक्सोरुबिया ही होती है। तो अब मैं इनको जो दवाएं बता रहा हूँ, इन दवाओं को ये नोट कर लें, मेरा नंबर भी चल रहा है, अगर नहीं समझ आए तो मुझसे फोन पे भी पूछ सकती हैं। पहली दवा जो है वो पायरोजिनम है। पायरोजिनम लेनी 1 ml में, और हर तीसरे दिन 3-3 कतरे जो है वो 2 घूंट पानी में डालकर नाश्ते से पहले ये इनको देना होगा। दूसरी दवा जो है हमारे पास है कास्टिकम। कास्टिकम लेनी है 30 पोटेंसी में, शुरू के तकरीबन 6 हफ्ते से 2 महीने तक, फिर उसके बाद 2 महीने तक लेंगे 200 पोटेंसी में जो है कास्टिकम इस्तेमाल होगी दिन में 3 मरतबा। तीसरी दवा जो बच्चे इस्तेमाल करेंगे वो है कालीफास।
कालीफास जो है ये 6x में टैबलेट के अंदर लेनी है। आपकी मर्जी है, आप जर्मनी की लें या पाकिस्तानी किसी भी आप ब्रांड की ले सकते हैं। पाकिस्तान मैंने पहले कहा कि सबसे जो टैबलेट के मामले में अगर बात करूंगा तो सबसे अच्छी टैबलेट जो है बीएम कंपनी की है। ये भी पाकिस्तान की इंटरनेशनल एक कंपनी है। ये इनकी टैबलेट्स में रिस्पांस है, रिजल्ट है, मतलब टिंचर में रिजल्ट है। मैं समझता हूँ कि अगर आप इनको मिलती है, ये सस्ती पड़ेगी, महंगी नहीं पड़ेगी। जहां आपको एक 600 रुपए की शीशी मिल रही है, वहीं आपको 250 रुपए में मिल सकती है बड़े आराम के साथ, और इक्वली इफेक्टिव है। 19-20 का फर्क होता है यासिर, बाज़ दफा तो 19-20 का भी फर्क नहीं होता। अब तो माशाल्लाह जो जदीद मशीन है, क्योंकि मैंने खुद विजिट की है फैक्ट्रीज, जो है मसूद फार्मा विजिट की है, बीएम विजिट की है, और ये कमाल लेबोरेटरीज जो है वो विजिट की। कमाल इनका ये है कि मतलब सारी एक से बढ़कर एक सहूलियात फराम कर रही है, मगर बदकिस्मती ये है कि हमारे ऊपर ठप्पा क्या लगा हुआ है बाहर की दवाओं का, कि हमारा एतबार, हमारा एतमाद, हमारा सब कुछ उस पर, जैसे छोटी सी मिसाल कि फ्रेश मिल्क की तरफ नहीं जाते, डब्बे वाले दूध की तरफ जाते हैं कि ये सच्चा होगा, ये खरा होगा, चाहे वो केमिकल मिला के आपको बेच रहे हो। बिल्कुल ठीक है। और सुन्नत तरीके की बात करें तो फ्रेश मिल्क को तो पकाने का भी नहीं कहा गया, उसको तो कहा जी आप आता है उसे तसल्ली करने के बाद और उसे पिए, ये है फायदेमंद। और हम क्या करते हैं, उसको पकाने के बाद उसके अज्जा ऑलरेडी खत्म कर देते हैं और बड़ा खुश होते हैं कि हमने बड़ा जो है ना काम कर दिया। और इन बच्चों के लिए खास करके जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इनको दूध भी अगर देना है तो बकरी का इस्तेमाल कराना है, और इस तरह इस्तेमाल कराना है कि डायरेक्ट दूध जो है निकालना है कप में और उन्हें यूज कराना है, पकाना नहीं है उसको। इस चीज का ये ख्याल रखेंगी। अच्छा, दूसरी चीज, कास्टिकम मैंने इनको बता दी है, मैंने इनको कालीफास बता दी है 6x में। इन दवाओं को प्रॉपर इस्तेमाल करें। पायरोजिनम मैंने बताई है, पायरोजिनम इज द मोस्ट मेडिसिन है इस वक्त इनके बच्चों के जो नवासे आई थिंक इनके जो है उनके लिए। और ऑन द स्पॉट बता रहा हूँ, चैनल पर बैठ के बता रहा हूँ कि ये दवा यकीन कीजिए कि एक फरिश्ता दवा है। अगर आप इस्तेमाल करेंगी तो यकीनन आपके जो नवासे हैं अल्लाह की रहमतों से इंशाल्लाह हमारी दुआ है। और एक और चीज़ ये है कि डॉक्टर साहब उसके ऊपर भी बता दें ज़रा काउंसलिंग की बात हो रही थी, तवज्जो की बात होती है ज़रा ऐसे पेशेंट। ये अभी हम बिल्कुल बात कर रहे थे, यासिर और हम इसी मौजू पे बात कर रहे थे, तो यासिर ने कहा कि आप जरूर इसको डिस्कस कीजिएगा। ऐसे बच्चों की काउंसलिंग के लिए 24 आवर इनके कानों में आवाज़ें जानी चाहिए, और मुख्तलिफ आवाज़ें जानी चाहिए, हंसने की, रोने की, गुस्से की, चिल्लाने की, कहका लगाने की, चीज़ें टूटने की, चीज़ें गिरने की। तो इनका जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली, जो दिमाग है वो शायर होने के बजाय वो समझना शुरू करेगा और उसको जो है जस्ट करना शुरू करेगा, और आहिस्ता आहिस्ता ये बच्चे अपने हाथ पाँव की मूवमेंट को उसी आवाज़ की मुताबिकत से और अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को उसी तरह से जाहिर करना शुरू करेंगे। जैसे वो हंसना शुरू करेंगे, हंसने की बात पे वो तभी होगा। होता क्या है, वालिदैन क्या करते हैं कि बच्चे को इंस्टीट्यूट ले गए, वहां से लाने के बाद वॉकर पे बिठा दिया, और मेरा बच्चा आए मेरा सोनू करके सिरेलैक पकड़ाया और खल्ली बल्ली हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बड़ी सीधी सी बात कर रहा हूँ, आप उस बच्चे के साथ जब तक बैठेंगे नहीं, जब तक उसको बातें नहीं करेंगे, आपसे नहीं हो पा रही, आप कोई कार्टून लगा दीजिए। वो बच्चा उस कार्टून से दिलचस्पी नहीं रखेगा, लेकिन जो आवाज उसके कान में म्यूजिक की या आवाज जो उसके कान में उस कार्टून के किरदार की जा रही है, वो उसके लिए बड़ी अहमियत की हामिल होगी। तो ये चीज आप ख्याल रखेंगे। दूसरी काउंसलिंग मैं बताऊं कि हरी जगह, यानी पार्क, समंदर नहीं, बहुत अच्छी बात, मैं आपसे सी साइड नहीं कह रहा, पार्क हो गया, और उस बच्चे को घास पे चलाए, नंगे पाँव घास पे चलाइए और उसे पार्क में बिठाइए, और सुबह की जो धूप है उस धूप में उसको बिठाएं और धीमे धीमे उसके हाथों की, सिर्फ हाथों की और पैर के तलवों की मसाज करें। जैतून के तेल से करें, सरसों के तेल से करें, और अगर वो खा सकता है खाने के हवाले से बनाना यानी केला जो है और सेब, ये मोस्ट वो ग़िज़ाएं हैं जिससे ये दोनों इनके जो नवासे हैं वो अल्लाह की रहमत से इंशाल्लाह शिफायाब भी होंगे। और काउंसलिंग उनकी है कि मुसलसल उन्हें आवाज़ें दीजिए, आवाज़ें उन्हें मुतवज्जा कीजिए। आप देखिएगा आपको किसी इंस्टीट्यूट जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपका घर खुद एक इंस्टीट्यूट उन बच्चों के लिए हो जाएगा, और वो यकीनन एक माशरे का अच्छा हिस्सा बनेंगे और एक अच्छे पाकिस्तानी बनेंगे। जफर साहब के सवाल का जवाब दीजिए। जी, जफर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की दरगुजर करने की, कि वो माफ़ कर देते, और हमारी होम्योपैथिक दवा की एक बहुत बड़ी अलामत है ये, और माफ़ ना करते तो भी एक बहुत बड़ी अलामत थी। बिल्कुल ठीक है। यानी हमारे पास इस तरह है कि एक शख्स कर्जा देता है और एक नहीं देता है जी, और एक कर्जा लेता है और एक नहीं लेता है। तो हर मोड़ पर कहानी तब्दील हो जाती है हमारी होम्योपैथिक की, और यही चीज एक अच्छे होम्यो फिजिशियन को आनी चाहिए कि मरीज का दिमाग इस वक्त क्या चल रहा है, मरीज क्या तुमसे कहना चाह रहा है, मरीज के अंदर इस वक्त क्या बात चल रही है। तो ये तुम्हारा काम है
कि तुम अच्छे तरीके से उसको मतलब क्लियर करो, उसकी तशखीस करो और उसको बेहतर तरीके से, क्योंकि आजकल के मरीज हो गए मैं समझता हूँ कि क्योंकि डिजिटल दौर है तो घर से पढ़ पढ़ा कर आते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब आप अगर उसको कहते हैं मिसाल के तौर पर उसके हाथों में सेंसेशन हो रही है, आपने किया जी आपके जिगर पे, कहते हैं मुझे पता है मेरे जिगर पे वरम है इसलिए हो रहे हैं, आप मुंह लेकर बैठ जाएंगे अपना। अच्छा तो अच्छा दूसरा स्टेप लेंगे कि सूजन आ गई, कह रहे नहीं सूजन नहीं आ रही ना, हाथ पांव पीले नहीं है, जॉइंटिस मुझे कभी हुआ नहीं है। अब आप सर खुजाते रहे बैठ के कि यार क्या करें भाई। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि उस मरीज की जो फिलॉसफी है, उस मरीज की नफ्सियात क्या है और आपने समझना क्या है। ये एक ऐसा मरीज है जो अपने आप को बहुत हाई फाई समझता है कि इससे बेहतरीन इल्म किसी के पास नहीं है, इससे बेहतरीन तालीम किसी के पास नहीं है, मैं तो मुझे तो सब पता है। ऐसे मरीजों के लिए हमारे पास मेडिसिन है सिर्फ विट्रामेल्बम। वाह, इसकी भी दवाई मौजूद है। इसकी भी दवाई मौजूद है कि उनका एक्स्ट्रा लेवल जो है नॉर्मल लेवल पर आ जाएगा। जो आपका कॉन्फिडेंट लेवल नॉर्मल करेगा उसको, ओवर एफिशिएंसी को सही। यासिर हमारे पास तो ऐसी दवा भी है कि जो बहुत ज्यादा कस्में खा रहा हो इंसान, आपने सुना ना खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, हर बात पे कसम खाना और ये खाना, उसके लिए हमारे पास मेडिसिन है एनाकार्डियम। आप एनाकार्डियम दीजिए, बोले हाँ आप खाओ कसम, वो मुंह देख रहा होगा आपका, कसम नहीं खाएगा। जो ज्यादा हंसते हैं उनके लिए दवा मौजूद है हमारे पास। तो मकसद कहने के कि अल्लाह तबारक व तआला ने होम्योपैथिक को एक ऐसा कमाल, ऐसा अपनी रहमतों से नवाजा है कि यकीन कीजिए कि अगर आप लोग होम्योपैथिक को अपना पहला स्टेप समझकर इस्तेमाल करें, पहला ट्रीटमेंट समझकर इस्तेमाल करें और किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं जो कि मुस्तनद होम्योपैथिक डॉक्टर हो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। दादा वाली नहीं, जो मैंने बताया था कि दादा होम्योपैथिक डॉक्टर थे तो पोता भी होम्योपैथिक डॉक्टर बैठा है, ये बर्बादी है होम्योपैथिक की। और अगर ऐसे होम्योपैथ आप देखें, आप पेशेंट से बात कर रहा हूँ तो आप उनका किला कमा करें, आप उनके खिलाफ जाएं और उनको हटाएं, ताकि जो सच्चे होम्योपैथ हैं, जो होम्योपैथी के लिए काम करना चाहते हैं, उनको भरपूर मौका मिले। जफर भाई के लिए मैं दवा बता रहा हूँ क्योंकि हम बातों बातों में फिर उनकी दवा भूल जाएंगे। मेरे भाई आपके लिए सबसे बेहतरीन, सबसे प्यारी दवा पल्साटीला। इसके साथ साथ आप जो है कमाल जो कंपनी मैंने बताई है उसके साथ हाइजो सिरप का इस्तेमाल करें। तीनों टाइप सिरप ही एक खाने का चम्मच, और साथ के साथ और रात के बाद आपने जो पल्साटीला है ये 200 पोटेंसी में दिन में 2 मरतबा 10-10 कतरे 2 घूंट पानी में डालकर पीना है। लाल मिर्चों का इस्तेमाल आप बिल्कुल खत्म कर दें, कुटी हुई मिर्चें इस्तेमाल करें, हरी मिर्चें इस्तेमाल करें। गरम मसाले में आपको अगर लेना है तो दालचीनी का इस्तेमाल करें, बड़ी इलायची का इस्तेमाल करें, काली मिर्चें बिल्कुल यूज ना करें। इन चीजों से आप एहतियात करेंगे, आप बेहतरीन अपनी तर्ज जिंदगी गुजारेंगे। एक चीज और बताऊंगा और बड़ी वाज़ेह बताऊंगा कि बहुत ज्यादा पके हुए खाने मत खाएं। बहुत खूब। मैदे को जहमत दीजिए कि वो भी खाने को हजम कर सके। हम तो क्या करते हैं, हम तो खाने का जो एक मफहूम है ना उसको तबाह और बर्बाद कर देते हैं। खास करके सब्जियों के साथ जो हम ज्यादती करते हैं। अभी जैसे हमने क्या जी भत्वे का साग आ गया, सरसों का साग, ऐसी की तैसी कर दी साग की, जबकि ये कच्चा पक्का खाया जाता है, ये एकदम नहीं खाया जाता। इसको कच्चा पक्का ही फायदा है कि इसमें आयरन तो हम वैसे ही खत्म कर देते हैं और पका के इस पतीली में रहे, मट्टी के प्याले में आप पका नहीं रहे और फिर उम्मीद करते हैं कि मेरी आयरन इतनी बढ़ जाए कि मैं ताकतवर हो जाऊं, खूनम खून आ जाए मेरे जिस्म में। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट अपना पहले तो खत्म कर दीजिए कि इंसान के नॉर्मल जिस्म में 6 बोतल के करीब ब्लड होता है जनरल। आप अगर जितना सेब खा लें, आप जितने खून वाली चीजें ले लें, उसने वहीं का वहीं रहना है, उसने वहीं का वहीं रहना है। ये होता है कि सेल्स के बनने की मिकदार अच्छी हो जाती है, बट इस चीज को समझना चाहिए हमें। और मैं फिर एक आखिरी में यही कहना चाहूंगा अपने तमाम चाहने वालों से और जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं चैनल के 21 पे, कि बराए मेहरबानी होम्योपैथिक को अपना पहला स्टेप लीजिए। और खास करके वो लोग जो मैदे की बीमारी का शिकार हैं, एंजाइटी का शिकार है, उन्हें तो मैं ऑन द स्पॉट यही कहता हूँ कि प्लीज 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 होम्योपैथिक को सबसे पहले मेहरबानी करके आप इस इलाज को इख्तियार करें। आप यकीन जानिए कि अगर आपको अच्छा डॉक्टर मिल गया तो आप यकीनन शिफायाब होंगे। रब से दुआ है अल्लाह आप तमाम लोगों को अपनी रहमतों में रखे, सलामत रखे। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से जरूर दोबारा मुलाकात रहेगी। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वेल नाज़रीन, ये आज का हमारा प्रोग्राम था। मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से गुफ्तगू की। दौरान गुफ्तगू जो पैगामात मौसूल हुए, जो सवालात मौसूल हुए, ज़रूर प्रोग्राम का इंशाअल्लाह आगे चल के हिस्सा बनाएंगे। यहाँ पर आपसे इजाज़त लेनी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दे इजाज़त। अल्लाह ने